हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर की जो पेपरों की टाइमिंग और डेट है सब आ चुकी है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं पूरी जानकारी किस दिन कौन सा पेपर होना है और कैसे क्या होना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग साइड में, और उस साइड को देखते हुए हम लोग सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड टाइम टेबल जो है 2022 का वो जारी हो चुका है। पेपर जो है हमारा 24 मार्च से शुरू होना है। ये लास्ट डेट अभी बताता हूँ मैं। यूपी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है डेट। 24 मार्च से शुरू होना है आपका पेपर, और जो पेपर चलना है वो 12 अप्रैल तक चलना है। जी हाँ, 24 मार्च से पेपर शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। ये अच्छी न्यूज़ है कि होली के बीच में नहीं होना है पेपर, होली के बाद होना है। कुछ बच्चों का जो ये रहता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम होली के आसपास पड़ जाता है, तो होली के काफ़ी बाद में पड़ रहा है, जिससे आप लोग एंजॉय भी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं क्या क्या अपडेट दी गई है। देख लिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बोर्ड का नाम क्या, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से दिया गया है। ठीक है, 2021-22 के सत्र के लिए है। जो परीक्षा तिथि है 24 मार्च है, और अंतिम तिथि है 12 अप्रैल। जी हाँ, 24 मार्च से आपका पेपर शुरू हो जाएगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। अब क्या टाइमिंग रहेगी, क्या इंटरमीडिएट का टाइमिंग रहेगी और हाई स्कूल क्या टाइमिंग रहेगी, देखिए यहाँ पर दी हुआ है साफ साफ कि जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के प्रत्येक वर्ष की 2 पालियों में होता रहा है। सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और 11:15 तक चलेगा। और जो दूसरी पाली का पेपर होगा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 तक चलेगा। ये सूचना आपके इंटरमीडिएट के लिए थी। हाई स्कूल का क्या कार्यक्रम रहेगा, उसका भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हाई स्कूल की जो परीक्षा की तिथि है वो सेम ही है। और देख लेते हैं क्या क्या है। 10वीं पास समय में जारी कर दी गई है। हाँ, 10वीं पास के नामांकित छात्रों पर बोर्ड प्रोग्राम वेबसाइट पर नामांकित में 10वीं स्कीम जारी कर सकते हैं। जो अभी आपकी 10वीं की स्कीम है, जी हाँ, उसका इसने लिख के रखा है कि तालिका में 10वीं की स्कीम जांच कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ये वेबसाइट है, इस पर आपकी पूरी स्कीम अपलोड कर दी गई है। जो आपको अगर अपनी स्कीम ना मिली हो तो आप इस वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर से आपको आपकी स्कीम डाउनलोड हो जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आपको डायरेक्ट क्लिक करके आप पीडीएफ तक पहुंच सकते हैं। जो आपका पेपर किस टाइम क्या पीडीएफ मिलनी है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप सीधे डिस्क्रिप्शन से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने पेपर की तैयारी करिए। चलिए, और आगे क्या क्या है मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो समय सारणी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है 24 मार्च को। हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र हो रहा है, पहला पेपर पढ़ रहा है। वो फर्स्ट मीटिंग में 8 बजे शुरू हो जाएगा। और दूसरी मीटिंग में जो आपकी दूसरी बोलियां हैं, जैसे पाली, अरबी, फ़ारसी, उनका जो पेपर होना है वो दूसरे नहीं नहीं, वो भी पहले ही मीटिंग में होना है। अगर आपने हिंदी से लिया है तो आपका हिंदी का होगा, और जिस भाषा का आपने लिया है वो होगा। और जो संगीत गायन का है वो उसी दिन दूसरे मीटिंग में पेपर होना है। 26 उसके बाद 25 मार्च को जो है 26 मार्च को जो है गृह विज्ञान का पेपर होना है। फिर उसके बाद 27 मार्च को छुट्टी है, जो कि संडे पड़ रहा है। 28 मार्च को चित्रकला कंप्यूटर का होना है, और 29 मार्च को संस्कृत का होना है, और संगीत का होना है। टाइमिंग आप देखते जाइए। संगीत का संस्कृत का जो है फर्स्ट मीटिंग में, और संगीत का जो है सेकेंड मीटिंग में पेपर हो रहा है। और 30 तारीख को क्या है, वाणिज्य, सिलाई, और 31 को कृषि का। उसके बाद 31 से सीधे 4 तारीख को पेपर पड़ रहा है। 4 तारीख को विज्ञान का पेपर पड़ रहा है। जो साइंस साइज स्टूडेंट है उनका पेपर 4 तारीख को विज्ञान का पढ़ने वाला है। और अंग्रेजी जो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहा है वो भी आपको 6 तारीख को देना है पेपर। उसके बाद सीधे 9 तारीख को पेपर देना है सामाजिक विज्ञान का। जो साइंस साइज स्टूडेंट है उनको इस क्रम में पेपर देना है। और आगे देख लेते हैं 11 तारीख को जो आपकी भाषा है, उर्दू, पंजाबी, उसके जो पेपर के हिसाब से जो भी है, उसकी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दी गई है। यूपी में शायद इसका नहीं है कोई सिस्टम। जो भी अपडेट होगी आपको उस साइड में मिल जाएगी। अभी मैं इसको देख के आपको लिंक में क्या बोलते हैं, इसकी आंसर डाल दूँगा इसके बारे में। ये जो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इसका क्या सिस्टम है, मैं आपको पूरा लिख के डाल दूँगा।
चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 12 अप्रैल को क्या है, गणित का पेपर होना है फर्स्ट मीटिंग पे। आगे देखते हैं जो अब इंटर की जो पेपर होना है उसकी क्या समय सारणी है, क्या कैसा सिस्टम है। जो इंटर का पेपर है चलिए उसका भी देख लेते हैं। पेपर का क्या सिस्टम है, 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होना है इंटरमीडिएट का। 25 तारीख को क्या होना है, संगीत का और नृत्य कला का पेपर। और जो आपके ये कृषि क्या है संबंधित है, कौन सा प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर होने हैं सेकेंड मीटिंग में। 26 तारीख को जो आपकी भाषाएं हैं उर्दू, गुजराती, पंजाबी, उसका फर्स्ट मीटिंग में पेपर है। लेखा शास्त्र का जो पेपर होना है वो होना है सेकेंड मीटिंग में। 28 तारीख को भूगोल का पेपर है। और वाणिज्य संगठन का जो गृह विज्ञान का पेपर होता है वो है सेकेंड मीटिंग में। ठीक है। 29 तारीख को पेंटिंग का है, फर्स्ट मीटिंग में पेपर हो रहा है। और अर्थशास्त्र का जो है वो है सेकेंड मीटिंग में पेपर हो रहा है। 26 तारीख को क्या है, 26 तारीख को आपकी जो लेखन परीक्षा है, आवंटन किया हुआ जो भी आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से पेपर है यहाँ पे। 6 तारीख को होना है। और 6 तारीख की सेकेंड मीटिंग में जो लड़कों ने कंप्यूटर लिया है उनका कंप्यूटर का पेपर होना है। कृषि विज्ञान का भी पेपर उसी दिन होना है सेकेंड मीटिंग में। और फिर उसके बाद सीधे 30 मार्च को पेपर पड़ रहा है पाली, अरबी और फ़ारसी भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए जो है सेकेंड मीटिंग में आपके पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार हो रहा है। नए और पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी आपने चूज किया होगा अपने पेपर के लिए उसका पेपर पड़ेगा। अगर आपने अंग्रेजी के जो पेपर देने हैं वो सेकेंड मीटिंग में जाएंगे, और जो अरबी फ़ारसी भाषाओं वाले हैं वो हैं फर्स्ट मीटिंग के लिए। ठीक है। अब 31 तारीख को काहे का पेपर पड़ रहा है, 31 तारीख को आपका गणित प्रथम पेपर पड़ रहा है। प्रथम पाली में गणित का पेपर पड़ रहा है और द्वितीय पाली में इतिहास का पेपर पड़ रहा है। आगे देखते हैं 1 तारीख को औद्योगिक संगठन का जो पेपर होना है। और शिल्पकला, मनुष्य जाति विज्ञान या फिर पशु चिकित्सा से संबंधित जो पेपर होने हैं वो है सेकेंड मीटिंग में। उसके बाद 2 और 3 तारीख को छुट्टी रहेगी। 4 तारीख को क्या होना है, 4 तारीख को मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर है फर्स्ट मीटिंग में। और जीव विज्ञान और गणित का पेपर है सेकेंड मीटिंग में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 6 तारीख को जो पेपर पढ़ना है शिक्षा लेख के संबंधित जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसका फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में आपका कंप्यूटर का पेपर होना है। और जिन बच्चों ने कृषि से संबंधित जो पेपर भरे होंगे उनका सेकेंड मीटिंग में गणित कंप्यूटर के साथ ही वाले समय में हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 11 तारीख को क्या क्या है। 11 तारीख को जो लड़कियों ने शिल्पकला आदि से संबंधित गृह विज्ञान संबंधित जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे, जो पॉइंट लिए होंगे उसका पहला मीटिंग में होना है। और दूसरे मीटिंग में रसायन विज्ञान का जो पेपर होना है वो है। समाज शास्त्र का पेपर भी इसी समय में होगा। जो साइंस साइड स्टूडेंट हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान लिया होगा उनका रसायन विज्ञान का, और दूसरे जो समाज शास्त्र लिए होंगे उनका समाज शास्त्र का पेपर सेकेंड मीटिंग में 11 तारीख को होना है। फिर उसके बाद 11 अप्रैल के बाद सीधे 7 अप्रैल 11 अप्रैल से पहले 7 अप्रैल की जो सूचना है वो यहाँ नीचे दी हुई है। 7 अप्रैल के जो है बीमा संबंधित व्यवहार, अर्थशास्त्र, भौतिक का जो पेपर होना है फर्स्ट मीटिंग में होना है। भौतिक विज्ञान का जो पेपर होना है यहाँ पे सेकेंड मीटिंग में अर्थशास्त्र के साथ होना है। ठीक है। 8 अप्रैल को क्या है, फल, खाद्य संरक्षण, पुस्तकालय विज्ञान, जो इन सब्जेक्ट्स से संबंधित आप लोग हैं देख लीजिए उनका पहले मीटिंग में होना है। ठीक है। दूसरे मीटिंग में क्या है, कृषि, भौतिक, जलवायु विज्ञान है और कृषि जंतु विज्ञान से संबंधित है वो सेकेंड मीटिंग में 8 अप्रैल को पेपर होना है उनका। 9 तारीख को क्या है, 9 तारीख को फलों की जो इन सब्जेक्ट से आप लोग रिलेटेड हैं वो आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा। और कृषि गणित का प्रथम पेपर जो है वो द्वितीय पाली में होना है 9 तारीख को। 11 तारीख को सिर्फ ये सब्जेक्ट्स हैं आप लोग देख लीजिए फर्स्ट मीटिंग में होना है। और जो रसायन विज्ञान और समाज शास्त्र का है वो सेकेंड मीटिंग में होना है। इसी तरह लास्ट तारीख जो 12 अप्रैल है उसमें सारे सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनका फर्स्ट मीटिंग में। और जो नागरिक शास्त्र का पेपर है वो है सेकेंड मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, नागरिक शास्त्र का पेपर सेकेंड मीटिंग में पड़ रहा है।
यूपी बोर्ड की जो भी आपकी ये क्या बोलते हैं पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। यही ताज़ा खबर थी। और ये आपकी दोनों की दोनों हाई स्कूल और इंटर की जो आप लोग की समय सारणी है उसको मैं अपडेट करने के लिए आपके लिए लिंक डाल दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चन एक मैंने बताया था यहाँ पर, इसकी पूरी जानकारी अभी मैं प्राप्त करके आपको कमेंट में या डिस्कशन में इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लेटेस्ट न्यूज़ मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।